बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर लिख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर पुट कीजिए। लिख लिया बेटा? कल कहाँ पर स्टॉप किया था? अकाउंटिंग हेड्स। एक दो दिन का काम इकट्ठा हो जाएगा तो रोज आपसे पूछा भी करूंगा, मैं सबक सुना भी करूंगा। अभी क्योंकि पहला दिन है, 3 दिन की मेहमान नवाजी होती है। अकाउंटिंग हेड्स, बिजनेस की पर्सनैलिटी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग हेड्स। नंबर 1 है कैपिटल, नंबर 2 है ड्राइंग्स, नंबर 3 है एसेट्स, नंबर 4 है लायबिलिटी, नंबर 5 है परचेज, नंबर 6 है परचेज रिटर्न, देन सेल्स, देन सेल्स रिटर्न, देन एक्सपेंसेस, और इसके बाद मेरे दोस्तों अदर इनकम। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक ओके? अब आपने 10 पेज ले लेने हैं। एक पेज पे हेडिंग बनाएं कैपिटल, नेक्स्ट पेज पर ड्राइंग्स, नेक्स्ट एसेट, नेक्स्ट लायबिलिटी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम। 10 पेजेस ले लें बेटा, 10 पेजेस ले लीजिए प्लीज। जी जी ऐसे ही, लेकिन इतना खुला खुला ना लिखें, इस पे काफी कुछ आना है भाई। 4-5 दिन बार बार ये पेजेस यूज होने हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखें ताकि पूरे पेज पे सारा काम आ सके। 10 पेजेस ले लें, 10 पेजेस की हेडिंग्स बनाने। शेख भाई ने परेशान नहीं होना, अंसारी इतने पेजेस लगवा रहे हो, इंशाल्लाह सारे फिल करूंगा, अल्लाह ने हिम्मत दी तो। कल क्या डायलॉग आपको सिखाया था? इंट्रो सारे का सारा सीए है। इंट्रो मीन इस सब्जेक्ट को कह रहा हूं, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। शॉर्ट में क्या कहते हैं? इंट्रो सारे का सारा सीए है। अगर इंट्रो में ग्रिप बन गई तो पूरे सीए की ग्रिप बन गई, क्योंकि पीआरसी का कौन सा सब्जेक्ट पूरे सीए में आगे मूव करेगा? पहुंच गए भाई? अब लिखें कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर amount invested by the business owner into business, या in business कर ले। amount invested by the business owner in business is known as capital। बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब अगले पेज पर आए, ड्राइंग्स। परेशान नहीं होना, बाकी पेज का भी इस्तेमाल होगा, सारा इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। ड्राइंग्स, अमाउंट विदड्रॉन by the business owner from the business
for his personal need, for his personal need is known as drawings, is known as drawings. ऑनर अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए बिजनेस में से जो पैसे निकाल लेता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तीसरे पेज पर आ जाए। एसेट की डेफिनेशन, एन आइटम which will give benefit to business, an item which will give benefit to business in future is known as an asset. An item, आगे क्या लिखा है? Which will give benefit to business in future is known as an asset. हर वो चीज जो फ्यूचर में बिजनेस को फायदा देगी उसे क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। अगले पेज पर आ जाए। लायबिलिटी, an obligation on the business, क्या कहा? An obligation on the business to pay someone in future is known as बोले जी, is known as liability, is known as liability. बिजनेस ने फ्यूचर में किसी भी पर्सनैलिटी को अगर कोई रकम पे करनी है तो इसको बिजनेस की क्या कहेंगे? लायबिलिटी। आगे चलें। परचेजेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं हम? ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? बाय करेंगे और बाय करके सेल करेंगे। लिखे, if business buy goods from supplier for resale purpose to customer, this is known as purchases. This is known as purchases. क्या होती हैं purchases? If business buy goods from supplier for resale purpose, this is known as, अगर मैं कोई गुड्स खरीदूं किससे? सप्लायर से। किस लिए? कि आगे मैं कस्टमर को बेच दूंगा, तो ये गुड्स खरीदना क्या कहलाएगा? परचेजेस। ये गुड्स खरीदना क्या कहलाएगा? तो कह सकता हूं बिजनेस जिस पार्टी से गुड्स खरीदता है उसको सप्लायर कहते हैं, और जिस पार्टी को गुड्स बेचता है उसको कस्टमर कहते हैं। तो पेज के ऊपर भी कुछ जगह होती है, यहाँ होती है ना जगह, यहाँ लिखे परचेज में ही, बिजनेस जिस पार्टी से गुड्स खरीदता है, बिजनेस
जिस पार्टी से गुड्स खरीदता है उस पार्टी को बिजनेस सप्लायर के नाम से जानता है। उस पार्टी को बिजनेस, बोलिए, बिजनेस सप्लायर के नाम से जानता है। यहां तक ओके हो गया। अब बेटा सम टाइम हम कुछ गुड्स खरीदते हैं और वो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होती। मसलन कल मेरी बुक शॉप थी, ठीक ना, मैं कोई खास किस्म की बुक्स बेचता हूँ, अज्यूम करता हूँ मैं सीए की बुक्स बेचता हूँ। कौन सी बुक्स? अब अगर मेरा सप्लायर मुझे डालडा के पकवान की बुक दे दे और मैं आप बच्चियों को कहूँ लो डालडा का पकवान ले लो, तो आप क्या कहेंगे? अंसारी साहब अपनी उम्र का लिहाज करो, अक्ल करो यार, ये क्या बात कर रहे हो। तो ऐसी बुक्स अगर कभी गलती से मैं खरीद लाऊंगा तो क्या करूंगा? दुकान में रखूंगा या वापस करूंगा? उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। पहुंचे परचेज रिटर्न पे। इफ बिजनेस रिटर्न some goods, if business return some goods to supplier, if business return some goods to supplier due to any reason, क्या कहा? Due to any reason, this is known as, क्या कहा? This is known as, बोलिए, परचेज रिटर्न। This is known as, बोलिए, this is known as परचेज रिटर्न। तो अगर सप्लायर से गुड्स खरीदूं तो परचेज, उसी सप्लायर को वापस कर दूं किसी वजह से तो परचेज रिटर्न। आगे क्या है? पहुंचे सेल्स पे पहुंचे। When business deliver goods to customers, when business delivers goods to customers for some price above the purchase price, for some price, बोले, above the purchase price, this is known as sales. This is known as, अगर बिजनेस कस्टमर को कोई गुड्स दे दे और उससे जो प्राइस चार्ज करे वो आम तौर पे परचेज प्राइस से ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं बिजनेस ने क्या की? सेल्स की। तो बिजनेस सप्लायर से खरीदता है तो उसे परचेज प्राइस पे करता है, और जब कस्टमर को बेचता है तो उसे सेल प्राइस रिसीव करता है। सप्लायर को परचेज प्राइस पे करता है और कस्टमर से सेल प्राइस रिसीव करता है। पेज के ऊपर टॉप पे लिखे, बिजनेस सप्लायर को परचेज प्राइस पे करता है, बिजनेस सप्लायर को परचेज प्राइस पे करता है, और कस्टमर से सेल प्राइस, और कस्टमर से, बोलिए, सेल प्राइस रिसीव करता है। इसी ऊपर टॉप पे लिखे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, इक्वेशन की शक्ल में,
प्रॉफिट इज, बोलो, इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। प्रॉफिट किसे कहते हैं, बोलो, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। आपने ये परेशान नहीं होना, हमसे पहले वाली क्लास को भी मल्टीमीडिया पे प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे होते हैं, हमारे बाद भी ये फौरन ओपन कर लेते हैं। हम क्या सोतेले हैं? नहीं बेटा, अभी आप बच्चे हैं, मुन्ने हैं, अभी मुन्नों को उंगली पकड़ पकड़ के चलाऊंगा। जब हायर लेवल पे कैफ पे और सीए फाइनल में आओगे तो इंशाल्लाह आपको भी तस्वीर यहीं पर दिखाया करेंगे, लेकिन सॉल्व इधर ही किया करेंगे, क्योंकि ये मार्कर जब तक चलता रहता है तो टीचर और स्टूडेंट का दिमाग चलता रहता है। जब सिर्फ मशीन पे चले जाते हैं तो पीछे तो वैसे ही नींद में चले जाते हैं। हाँ, इतना मुझे अंदाज़ा है, जितनी मशीन चलती है पीछे उतनी नींद चलती है। कुछ तो माशाल्लाह 45 मिनट के बाद कहते हैं यार जब टीचर करीब आए तो उठा दी, आंखें खुली हैं जहन सोया। ठीक है, 1-2 दिन रह गए आपके, फिर इंशाल्लाह आप बोला करेंगे, मैं सुना करूँगा, सारी आपकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे इंशाल्लाह। वापस आप किप्स और यूनिक वाली एकेडमी का मज़ा लेंगे इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, कहाँ पहुँचे थे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस। अब आगे आ जाए। ये भाई अच्छा खाले गोरे चिट्टे आदमी है, मुझे लगता है पठान है। पठान है? नहीं, पठान है कोई भाई? कोई पठान है? पठान मजाक तो नहीं, माइंड तो नहीं करते मजाक? नहीं, पठान जो है ना भाई, ये मेरे पास किताब लेने आया अकाउंटिंग की, और मैंने इसे अकाउंटिंग की किताब दे दी, अपनी तरफ से अकाउंटिंग की किताब दे दी। पठान घर गया, पेज खोला, पेज पे पहले पेज पे लिखा हुआ है खूबसूरती के राज। अब खान को तो गुस्सा चढ़ेगा और खान कहेगा अंसारी क्या करता है लाला। ऊपर लिख के लगाया हुआ है अकाउंटिंग की बुक्स दस्तयाब है, और अंदर तू क्या बेच रहा है? खूबसूरती के राज। तो ये किताब क्या करेगा? वापस ले आएगा, और मैं खान साहब को ठंडा करके इनके पैसे इन्हें वापस कर दूंगा और किताब यहाँ रख लूंगा। फिर मैं जानूं और सप्लायर जाने, मैं जानूं और। अब ये जो खान साहब किताब वापस लेकर आए, बिजनेस को बेची हुई गुड वापस आई, इसे क्या कहूंगा? तो लिखो सेल्स रिटर्न क्या होती है? व्हेन बिजनेस रिसीव बैक गुड्स, व्हेन बिजनेस रिसीव बैक, रिसीव बैक का मतलब वापस ले ले। व्हेन बिजनेस रिसीव बैक गुड्स फ्रॉम customer due to any reason, due to any reason, this is known as sales return. This is known as, बोलिए, sales return. अब मुझे बताएं बेटा, अगर बुक शॉप की मैंने एग्जांपल ली तो सिर्फ क्या किताबें कॉपीज खरीदना और कस्टमर को बेचना, इसमें सिर्फ कॉपीज खरीदने की, किताबें खरीदने का खर्चा होगा या और एक्सपेंसेस भी होंगे? अगर मेरी दुकान किराए पे है तो रेंट भी होगा, अगर सेल्समैन है तो सैलरीज भी होंगी, अगर मैंने खंबे में तार नहीं लगाई, अपना मीटर लगवाया तो बिजली का बिल भी होगा, होगा ना? तो कह सकता हूं डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए स्पेंडिंग करनी पड़ती है, इस स्पेंडिंग को कहते हैं, तो लिखें एक्सपेंसेस क्या होते हैं? स्पेंडिंग बाय द बिजनेस, स्पेंडिंग बाय द बिजनेस for day-to-day operations, for बोले day-to-day operations is known as expense। वो जो स्पेंडिंग करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। लाइक लिख लीजिए, लाइक
रेंट कॉस्ट, रेंट कॉस्ट किराया जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल जिसे कहते हैं, सैलरीज, ये जो एम्प्लॉइज को तनख्वाह दी जाती है। इस स्टडी में बेटा एक भी जुमला सारी जिंदगी ऐसा नहीं सुनोगे जो रियल लाइफ में तुम्हें नजर ना आए। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए ये भूल जाओ यार साइंस होती थी, नींद आया जा करती थी, अजीब अजीब चीजें होती थी। नहीं, हर चीज डेली लाइफ की नजर आएगी, डेली लाइफ से बाहर की कोई चीज नजर नहीं आएगी। यही इस प्रोफेशन की क्लास है कि आप रियल लाइफ में रहते हैं, मैथ की तरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह रियल लाइफ से बाहर नहीं जाते। आगे अदर इनकम, हेडिंग बनाएं, अदर इनकम। मेरा मेन काम है ये कॉलेज रन करना और पूरा दिन टीचिंग करना और मैनेजमेंट देखना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करना। अगर शाम में जाकर बेटा मैं ऑडिट की कोई कंसल्टेंसी दूं, कोई टैक्स रिटर्न फिल करूं, तो वो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। जब मैंने ये कारोबार रजिस्टर करवाया था तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बताना पड़ता है कि इस बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होगी। अब जो मैं बिजनेस रन कर रहा हूं उसकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? किताबें खरीदना और बेचना। अगर इस ऑनर के पास, इस बिजनेस के पास 4 मकान हैं और उसने किराए पर दिए हुए हैं, क्या पेंसिल ना करें, पेंसिल ना करें, पेंसिल को कंट्रोल में रखा करें, बस ये आवाज होनी चाहिए, ठीक है? ये पेंसिल नहीं बजाते रहना, हम कोई मदारी थोड़ी है जो खेलते रहे, इधर फोकस करें ना। अब ये जो किराया आ रहा है, क्या ये भी हमारी आमदनी है? ये भी हमारी आमदनी है, हमारे लिए ये भी मुनाफा है, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी से नहीं है, तो इसको कहेंगे अदर इनकम। अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना। अगर आपने बैंक में कोई डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ है और हर महीने उस पर आपको रिटर्न आ रहा है, तो इस बुक शॉप के लिए वो इंटरेस्ट इनकम भी अदर इनकम है। आपने कहा यार बियर्ड वाला है, शलवार कमीज पहनता है, एक बच्चे को आप ले आए, अंसारी साहब यार इसे जरा दम तो कर दें यार, सोता है तो आंखें बंद हो जाती हैं इसकी, ठीक है? मैंने दम किया और अब वो जागते हुए सोता है, आपने नजराने के तौर पे मुझे 10,000 रुपए दे दिए, तो ये मेरी अदर इनकम है, ये मेरी अदर इनकम है। अब्बा मान नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से माने, खानदान वाले कोई आ नहीं रहे थे, आपने कहा अंसारी साहब कागजात तैयार करने हैं, आप कर सकते हैं सर, आपको खुतबा भी आता है निकाह का, मैंने आपको सर्विस दे दी, 200 रुपए ले लिए, तो ये मेरी, तो अदर इनकम कोई भी हो सकती है। मेन एक्टिविटी के अलावा जो कुछ कमाओगे, बोलो वो क्या होगी? स्टूडेंट लाइफ में मेडियोकर जो बॉयज होते हैं खासकर, एक वो पैसे हैं जो अब्बा जी देंगे, एक कुछ आप खुद हाथ पैर मारोगे कि यार अब मैंने वालिद साहब पे डिपेंडेंट नहीं होना, कोई होम ट्यूशन पढ़ाओगे, कोई और एक्टिविटी करोगे, कोई फ्रीलांसिंग की एक्टिविटी करोगे, तो इससे क्या मिलेगा? कुछ पैसा मिलेगा, वो आपकी अदर इनकम। तो लिखिए, एवरी बिजनेस हैज 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वन इज प्राइमरी, अदर इज सेकेंडरी। Every business has, बोलिए, 2 types of activities. One is primary, other is, बोलिए, secondary. Whatever has been earned, earned mean कमाना, EARNED. Whatever has been earned, EARNED, earned from, बोलिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज इज नोन एज, बोलिए, इज नोन एज अदर इनकम। और आजकल जितने खर्चे हैं, आप में से अक्सर के वालिद साहब जो है वो एक काम नहीं कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? कई काम कर रहे होंगे। तो एक उनका मेन काम होगा, एक उनका पार्ट टाइम काम होगा। जो मेन काम होगा वो मेन इनकम, और जो दूसरी एक्टिविटी से पैसे आएंगे वो अदर इनकम, वो अदर इनकम।
तो माँ बाप की कदर करनी है और एज सून एज पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल टाइम में सीए करना है। सिर्फ सीए करने नहीं आए आप, क्या करने आए हैं? मिनिमम पॉसिबल टाइम में। बहुत हो गया, वालिद साहब ने बहुत मेहनत कर ली, तो माशाल्लाह 20-20 साल के हो गए हो, तो वालिद साहब की 20 साल उम्र कम हुई है तो आप 20 साल के हुए हो। जिंदगी में याद रखो, जितना आगे टाइम जा रहा है आप बड़े हो रहे हो, वालिद साहब बूढ़े हो रहे हैं। और अच्छा बच्चा वो होता है जो अपने माँ बाप की कदर करे। और इस एज में सबसे बड़ी कदर ये है, एज सून एज पॉसिबल अर्निंग कैपेसिटी में जाओ। और वो जब भी जाओगे जब दिन रात मेहनत करोगे और अपने वालिदैन के बर्डन को शेयर करने के लिए सोचोगे। अगर नहीं सोचोगे तो सोओगे भी 12 घंटे और उठोगे भी 12 घंटे, और इस तरीके से तो सीए नहीं होगा। ठीक है, हिम्मत करनी है। पूरे हो गए? अब चले जाओ एसिड वाले पेज पर, एसिड वाले पेज पर आ जाओ। बेटा बातें नहीं प्लीज। बच्चियों प्लीज बेटा बातें नहीं। सिर्फ 45 मिनट्स की क्लास होती है और इसमें हमारे पास बातों का मार्जिन नहीं है। एक दफ़ा हम पढ़ाई पूरी कर लें, फिर एक दिन बातों का रखेंगे, इंशाल्लाह खुल के बातें करेंगे, सब अपनी अपनी बातें लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है, वो पीरियड ही बातों का होगा। नहीं तो जो हीरो है ना हमारे राइस का, आप उसकी क्लास में बातें कर सकते हैं, जाहिद कबीर साहब। और साइड हीरो जो है वो आपके सज्जाद साहब हैं, वो आपको शायद आगे कहीं पढ़ाए, नहीं तो वकार अंसारी को भी मैंने साइड हीरो का दर्जा दिया हुआ है। और राइस का एक ही विलन है और उसकी क्लास में आपको बात की इजाज़त नहीं है मेरे भाई। आपकी मेहरबानी यार। सर वो आपके सामने खड़ा है, विलन बताता नहीं है, उसकी हरकत ही बता देती है कि ये विलन है। एसिड हो गया भाई, क्या हो गया? एसिड। अब अगर बिजनेस के एसेट्स की लाइफ इक्वल और ग्रेटर देन 1 ईयर है, या भाई कोई बच्चा कॉमर्स का पहले 20 दिन नहीं बोलेगा, ठीक है भाई, वरना पता चल जाएगा ये कॉमर्स का बच्चा है। बायो के बच्चों को सिर्फ 20 दिन चाहिए होते हैं, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहिए उंगलियों पे चीज़ों को घुमाएंगे इंशाल्लाह। बाकी बच्चे भी घुमाएंगे, ये भी घुमाएंगे जी भाई। लाइफ ग्रेटर देन 1 और इधर लाइफ इक्वल और लेस देन 1 ईयर। तो एसेट्स लाइफ के हिसाब से कितने हैं? 2। एक वो हैं जिनकी लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर है, एक वो हैं जिनकी लाइफ इक्वल और लेस देन 1 ईयर है। इन एसेट्स को कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स। और इनको कहते हैं करंट एसेट्स। क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। बॉय से मुखातिब हूं, हो सकता है किसी बॉय के लिए उसकी अम्मा ने बचपन से ही सोचा हो कि मैंने इसको किसका बेटा बनाना है, लेकिन अक्सर वो आपको पूछने पे भी नहीं बताती और क्या कहती हैं, जब वक्त आएगा तब बता देंगे। आपका अभी पहला दिन कल था, दूसरा दिन आज है सीए में। भाई मोबाइल नहीं प्लीज, मेरी कंसंट्रेशन लूज होती है। आज आपका दूसरा दिन है सीए में, आप एक समुंदर पीने आए हैं, अभी तो साहिल पर भी नहीं पहुंचे। क्या पीने आए हो? समुंदर। कितने साल? 5 साल। 5 साल आपने ये समुंदर का पानी पीना है, जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज सीए क्वालिफिकेशन। और अभी आपकी जिंदगी का दूसरा दिन है। इसलिए बहुत आराम से चलाऊंगा तो इंशाल्लाह दिल भी लगेगा, सीखोगे भी और परफेक्शन भी आएगी। जिस बात पे मैं कह दूं अभी नहीं, तो उस पे आपने अपने दिमाग को स्टक नहीं करना, रोक देना है कि यार जब वक्त आएगा जब करेंगे। ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स। ये क्या है? करंट एसेट्स। आप में से कितने बच्चे हैं जिनका घर में कोई निक नेम है? पूछूंगा नहीं, इसी बता देंगे हमारा निक नेम है।
ठीक है। और कौन से बच्चे हैं जिनका कोई निक नेम नहीं है, अम्मा अब्बा ने कोई और नाम नहीं रखा हुआ, एक ही नाम है, बस उसी से पुकारते हैं? ठीक है, ठीक है भाई। अब ये वो बच्चे हैं जिनका निक नेम है, और नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलो? फिक्स्ड। मैंने इनसे पूछा भाई आपका कोई निक नेम है? वो कहते हैं नहीं जनाब, हमारा ऑफिशियल नेम ही निक नेम है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक टर्म के एक से ज्यादा नाम हो तो दूसरी तरफ भी उस टर्म के एक से ज्यादा नाम। ओके, लाइफ कितनी है? 1 साल से। अब मुझे बताएं, लाहौर जैसे शहर में अगर आप दूसरे शहर से आए हैं तो आपकी पहली विश हुई होगी कि यार यहाँ पर कोई अपना ही भी एक प्लॉट हो जाए। हॉस्टल वाले तो बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, और शायद पहली दुआ आपने यही मांगी हो, अल्लाह पाक जब यहीं ज़िंदगी गुजारनी है, 5 साल भी गुजारने हैं, फिर इंशाल्लाह अपने गांव या अपने छोटे कस्बे में तो जाके जॉब नहीं करनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में यहीं जॉब करनी है, तो अल्लाह पाक एक मकान ही दे दो ताकि सुकून से तो ज़िंदगी गुजारे। तो सबसे मजबूत एसेट कौन सा होता है? लैंड। क्या? लैंड। क्या? क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी पहली एग्जाम्पल है लैंड। प्लॉट ज़राई ज़मीन भी हो सकती है और ब्राउन ज़मीन भी हो सकती है, ग्रीन भी और ब्राउन भी। ब्राउन मीन रेजिडेंशियल, ग्रीन मीन ये जो ज़राई ज़मीन होती है। अब मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में खाली प्लॉट जो है ना, हम समझते हैं, फीमेल समझती हैं कि जहेज में लेकर आई हुई हो, इसलिए घर से निकाल के शॉप पर सीधा खाली प्लॉट में, और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो खाली प्लॉट जो है वो अल्लाह माफ़ करे कूड़ा करकट का सेंटर बन जाता है। फिर मालिक मकान को लिख के लगाना पड़ता है, कूड़ा फेंकने वाले को हवाले पुलिस कर दिया जाएगा। साथ वाली आंटी फिर फेंकती है, मैं उसे कहता हूँ ना फेंक, पुलिस ले जाएगी। वो कहती है मेरा घर वाला ही पुलिस वाला है। तो जब कोई आंटी लिखे के बावजूद वहां कूड़ा लाहौर में फेंकती हुई आपको नजर आए तो समझ जाएंगे इसका घर वाला पुलिस वाला है। अब वो गरीब का बाल क्या करता है? प्लॉट का मालिक वो चारों तरफ बाउंड्री बनवाता है, लोहे का एक दरवाजा लगवाता है कि अगर आंटी छोटे कद की हुई तो अब नहीं फेंकेगी, आंटी सीढ़ी खरीद लाएगी। लेकिन अपनी आदत, अल्लाह करे हम पाकिस्तानी जो है अपनी गलत आदतों को छोड़ दें, इंक्लूडिंग नबीर अंसारी, ताकि माशरा जो है वो इम्प्रूव कर जाए। ऐसा प्लॉट जिस पर 4 दीवारी करके एक छोटा सा दरवाज़ा लगा दिया जाए उसे कहते हैं प्रीमिसेस और प्रेमिसेस। जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लें। क्या लिखने लगा हूँ? प्रीमिसेस और प्रेमिसेस। उर्दू में लिख लें 4 दीवारी। मिसेस नहीं बेटा, 4 दीवारी, प्रेमिसेस। आगे सुने बेटा, आपको अल्लाह ने पैसे दिए, पहले लिया आपने प्लॉट, फिर लगाई 4 दीवारी, फिर आपने करते करते पूरी ग्लास बिल्डिंग बना ली और 40 मंजिला इकट्ठी बनाई, बुर्ज खलीफा के मुकाबले में बनाई। अब मैं कहूँगा कि मेरे चंदा मेरे प्यारों ने क्या बना ली? बिल्डिंग बना ली। क्या बना ली? बिल्डिंग बना ली। ये क्या है? मशीन। इसे भी क्या कहते हैं? मशीन। ये भी क्या है? मशीन। ये भी क्या है? मशीन। ये भी क्या है? मशीन। ये सामने एलसीडी भी क्या है? मशीन। ये पंखा भी क्या है? मशीन। बाहर चले जाएं, कोई 100 मंजिला बिल्डिंग बन रही हो और उधर कोई क्रेन लगी भी हो तो वो भी। किसी फैक्ट्री में चले जाए, बहुत बड़ी कोई मशीन हो जो कपड़ा बना रही हो तो वो भी। तो अगर बहुत बड़ी मशीन हो तो उसे प्लांट कहते हैं, एवरेज साइज की मशीन हो तो उसे मशीन कहते हैं, और नन्ही सी इतू सी हो तो उसे इक्विपमेंट कहते हैं। तो फिर प्लांट किसे कहते हैं? बहुत बड़ी मशीन को, एवरेज साइज की मशीन को, और छोटी मशीन को। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपने। तो बताओ इसके बाद क्या लिखो? प्लांट बहुत बड़ी लिखेंगे ना पहले, फिर मशीन एवरेज साइज की। अब साइज नापना ना शुरू कर देना, हाँ बस ये याद रखना है आपने, इतनी बात आपके लिए रेलिवेंट है। और फिर क्या है? इक्विपमेंट। इवन किचन में भी अम्मा के पास मशीन होती है, माइक्रोवेव,
ओवन, सैंडविच मेकर, जूसर मशीन, ये सारी क्या है? अम्मा के टूल्स हैं किचन में काम करने के। और मजाल है एक चीज़ को हाथ लगाने देती हूँ। अब गर्मियों का सीज़न है, तुम कह दो मैंगो शेक बनाने, तो क्या कहती है? खुद बना दूंगी, क्योंकि उन्हें पता है बच्ची ने जिस वक्त जूसर लिया उसी दिन उसने ख़राब हो जाना। फिर हमने कहना अम्मा हमने तो सही चलाया था, क्योंकि हमारे हाथों में प्रॉब्लम है यंग जनरेशन के। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वही चीज़ हाथ में आती है, वही चीज़ हाथ में आती है। भाई अम्मा के हाथ में 10 साल से भी है तो माशाल्लाह सही चल रही होगी, हमारे हाथ में 2 दिन आएगी तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। जिसका काम उसी को साथ, ये अल्लाह की तकसीम होती है। अगर ये ना हो ना तो माँ की कदर भी ना हो। अब्बा जी को भी कदर इसलिए, उन्हें पता है कि एक चीज़ भी कोई और इस्तेमाल करेगा तो ख़राब हो जाएगी। चलो अल्लाह माओं की उम्रों में बरकत दे, बस आमीन समान। अब मेरे दोस्तों, मेरी जवानी में जब ईद आया करती थी तो अम्मा क्या करती थी? एक दिन कहती थी कि आज घर में लेट आना है। क्यों? हफ्तावार सफाई होनी है। जब घर में एंटर हुआ करते थे तो ऐसा लगता था हम किसी और के घर में आ गए। करती कुछ नहीं थी बहनी और अम्मा, सोफे को यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, डाइनिंग को यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, जो कुशन होते थे उन्हें इधर कर दिया, इधर का कारपेट उधर कर दिया। क्या हो रहा है? ईद की तैयारी हो रही है। उस वक्त के फर्नीचर जो है वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखे जा सकते थे। अब मॉडर्न जो घर बनते हैं बड़ी सोसाइटीज़ में, उनके किचन में जाएं तो वो दीवार के अंदर फ्रिज फिक्स हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर माइक्रोवेव फिक्स हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर जो है वो ओवन लगा हुआ होता है, साइड पे ही कहीं वॉशिंग मशीन भी लगी हुई होती है। मेरे जैसा समझता है फ्रिज है, तो घरवाली कहती है नहीं अल्लाह के बंदे मौलाना ये क्या है? ऑटोमेटिक मशीन है। क्या जिंदगी गुजारी है सारी दिन। एक अब जरा अपने पैरों की तरफ देखो, देखो देखो देखो, आपको एक रॉड नजर आ रहा है और वो जमीन में फिक्स्ड है। अब अगर मैं आपको कहूं यार ये बेंच को यहां से उठा के जरा गली में रख दो, नहीं रख सकते बेटा, नहीं रख सकते, क्योंकि क्या हुआ हुआ है? फिक्स हुआ हुआ है। तो पुराने जमाने में जिसे फर्नीचर कहते थे उसे नए जमाने में फिक्सचर कहते हैं। पुराने जमाने में जिसे, उसे नए जमाने में क्यों फिक्सचर कहते हैं? वो क्यों, वो क्या हो गया? फिक्स हो गया। वो क्या हो गया? फिक्स हो गया। जैसे ये व्हाइट बोर्ड देखें, ये पूरी दीवार में क्या हुआ है? तो है तो ये लोहे का और प्लाई का, लेकिन इसे क्या कहेंगे? फिक्सचर। क्या कहेंगे? और इस चेयर को क्या कहेंगे? फर्नीचर, क्योंकि ये चेयर इधर से इधर आ सकती है। तो मॉडर्न जमाने में फिक्सचर एंड फिटिंग्स, क्या बोलोगे? और पुराने जमाने में, तो पुराने जमाने की भी चीजें होंगी, नई की भी होंगी। तो लिखे नंबर 7 पे फर्नीचर। क्या लिखोगे? फर्नीचर। फिर लिखोगे फिक्सचर, फिर लिखोगे फिटिंग्स, एक ही चीज है बेटा। मॉडर्न जमाने में फर्नीचर के नाम को फिटिंग्स कह रहे हैं। वो देखते नहीं आजकल के ये जो लॉन्च होते हैं, ये दीवारों में पहले ही चीज़ें जो हैं फिक्स हुई हुई होती हैं। कैबिनेट जो है वो दीवार के साथ पेस्ट हुई हुई होती हैं, उसे क्या कहेंगे? फिक्सचर एंड फिटिंग्स। ये बच्चा पीछे लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, इसे कहते हैं कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं? अब इसमें सारा टैब, आपका लैपटॉप, पीसी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। हर बिजनेस के पास कोई गाड़ी होती है, पिकअप होती है, कोई बाइक होती है, कोई साइकिल होती है, कोई ट्राई साइकिल होती है। आजकल तो बच्चियां भी स्कूटी खरीदे जा रही हैं और रोड पे आई जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है, डिपेंडेंस क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? व्हीकल्स। क्या कहते हैं? व्हीकल्स। कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। इन 11 को कोलेक्टिवली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं। लिख लें, इन 11 को एक डब्बे में ले लें। ले लिया? क्या कहते हैं इसे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। जियो टाइम बताए।
जियो टाइम बताएं जल्दी से, एग्जैक्ट टाइम बताएं जल्दी। 120। हेडिंग बनाएं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब जो मैं लिस्ट बता रहा हूं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में बैठेगी, इसलिए परेशान नहीं होना। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो ज़िंदगी में आपने पहले कभी ये वर्ड सुना नहीं होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये पाया जाता है। और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप कहेंगे ओहो अच्छा इसको कहते हैं ये आइटम। ठीक है, नंबर 1, ये कौन से एसेट्स होंगे जिनकी लाइफ? नंबर 1 इन्वेंट्री। क्या कहोगे? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का निक नेम है स्टॉक। क्या? स्टॉक। नंबर 2 कहते हैं डेटर्स को। कैसे बोले? डेटर्स को। डेटर्स का दूसरा नाम है अकाउंट रसीवेबल्स। क्या कहोगे? अकाउंट रसीवेबल। सब सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये डोर ओपन करना है उधर। छोटू चलो, तीसरा नाम ट्रेड रसीवेबल्स। क्या नाम है? ट्रेड रसीवेबल्स। डेटर्स, अकाउंट रसीवेबल्स, और तीसरा नाम क्या है? ट्रेड रसीवेबल्स। क्या होते हैं मैं सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। ट्रेड तिजारत, TRADE, ट्रेड रसीवेबल्स। नंबर 3 होते हैं अदर रसीवेबल्स। क्या नाम? अदर रसीवेबल्स। इसके बाद होते हैं प्री पेमेंट्स। क्या कहा? प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स, प्री और फिर पेमेंट्स। फिर होते हैं एडवांसेस। क्या? एडवांसेस। फिर होता है कैश एट बैंक। क्या होता है? कैश एट बैंक। फिर होता है कैश इन हैंड। फिर होता है पेटी कैश, PETTY, पेटी कैश। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।